बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इस वक्त इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 12वां मैच मुनक्किद होने जा रहा है वर्ल्ड कप 2023 का। आप सब यकीनन बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे होंगे। बाबर आजम और रोहित शर्मा इस वक्त अपनी अपनी टीमों को फाइनल ब्रीफिंग्स दे चुके होंगे कि अगर टॉस जीते तो कैसे खेलना है, अगर पहले बैटिंग या बॉलिंग करनी पड़ी तो क्या करना है। इस वक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम यकीनन मैच जब शुरू होगा तो खचाखच तमाशाइयों से भरा होगा। इस वक्त लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान और इंडिया में अपने कामों से छुट्टी ली हुई होगी। कुछ लोग टीवी के सामने बैठेंगे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ यूट्यूब के ऊपर देखेंगे और बहुत सारे जो इंडिया में हैं वो कोशिश करेंगे कि स्टेडियम जाकर मैच को देखें। तो जनाब, हम आपके सामने थोड़ी सी सूरत हाल पेश कर रहे हैं ताकि इस मैच को शुरू होने से पहले आप भी अंदाज़ा कर सकें कि किस टीम के चांसेस हैं कि वो ये मैच जीत सके। तो जनाब, सबसे पहले तो ये मेन इंफॉर्मेशन ही है कि 2 बजे दोपहर ये मैच शुरू होगा आज, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये 12वां मैच है वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड कप 2023 के टूर्नामेंट का, और देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है। लेकिन चूंकि हम इंडिया और पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों टीमों की फॉर्म्स को हम ज़रूर देखें कि वो किस फॉर्म में हैं, ताकि हमें अंदाज़ा लगाने में मदद मिले कि हम बता सकें कि कौन सी टीम के चांसेस ज़्यादा हैं इस मैच को जीतने के। तो आप देख सकते हैं कि टीम फॉर्म लास्ट 5 मैचेस आपके सामने है। इंडिया पिछले 5 मैचेस में से 4 जीता है और 1 हारा है, जबकि पाकिस्तान अपने पिछले 5 मैचेस में से 3 हारा है और 2 मैचेस जीता। तो इस हवाले से देखें, अगर समैरली देखें तो इंडिया को इस हवाले से एज हासिल है। लेकिन जनाब, जो सबसे अहम चीज़ है वो डेविल लाइज इन डिटेल्स। ये देखिए, इंडिया जो अपने पिछले 5 मैचेस जीता है, तो हम देखते हैं कि 5th लास्ट मैच इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया इस वक्त सीरीज़ हुई थी जस्ट बिफोर दिस वर्ल्ड कप ओडीआई की। तो उसमें इंडिया ने अपने 5th लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। इंडिया ने 281 रन बनाए थे 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 276 रन बनाए थे पूरे 50 ओवर्स में। तो इस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीता था 5th लास्ट मैच। 4th लास्ट मैच भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया 2023 सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ यहाँ इंडिया में इसलिए खेल रहा था ताकि वर्ल्ड कप के लिए बेहतर तैयारी कर सके, लेकिन शायद वो तैयारी नहीं कर सका क्योंकि वर्ल्ड कप के बाकायदा 2 मैच बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया हार चुका है। बहरहाल, ये मुकाबला भी जो 4th लास्ट मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, वो इंडिया फाते रहा था। इंडिया ने 399 रन्स बनाए थे 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 217 और पूरी टीम 28.2 ओवर्स में आउट हो गई। 3rd लास्ट मैच जो था बाकायदा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2023 सीरीज़ का, ये था वाहिद मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, और ये वो वाहिद मैच है जो इंडिया अपने पिछले 5 मैचों में से हारा है। तो ऑस्ट्रेलिया को ही हराता रहा इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया से ही पिछले 5 मैचेस में से इंडिया ने शिकस्त खाई है। इंडिया ने 286 रन्स बनाए थे 49.4 ओवर्स में, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 352 रन्स का बेसिकली टारगेट दिया था इंडिया को, और इंडिया ये मैच हार गया था। अब ये जो ऊपर आपको 2 टॉप के मैचेस नज़र आ रहे हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, ये वर्ल्ड कप के वो बाकायदा मैचेस हैं जो आपने अभी देखे भी होंगे। तो ये दोनों मैचेस बहुत अहम रहे और इंडिया उनको जीतकर 4 पॉइंट्स भी हासिल कर चुका है। पहले जो 2nd लास्ट मैच है, इंडिया ने 201 रन बनाए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इसको 199 रन का हदफ दिया था। जबकि बिल्कुल लास्ट मैच जो कि इस मैच से पहले इंडिया खेल चुका है, वो अफगानिस्तान के खिलाफ है। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 272 रन बनाए थे 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे, लेकिन इंडिया ने वो हदफ 35 ओवर्स में ही 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया था। तो इस हिसाब से इंडिया अपने 2 वर्ल्ड कप के मैचेस कंसेक्यूटिव जीत कर मैदान में आ रहा है। और ये है जनाब पाकिस्तान की सूरत। पाकिस्तान अपने 2 कंसेक्यूटिव मैचेस जीतकर
इंडिया के साथ मुकाबले पर आ रहा है, लेकिन अपने पिछले 5 मैचेस में से जो आपके सामने है, पिछले 5 मैचेस में से 3 मैचेस पाकिस्तान हार चुका है। जो 5th लास्ट मैच पाकिस्तान हारा था वो 11th ओडीआई था एशिया कप का। पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ हारा था। पाकिस्तान ने 252 रन बनाए थे 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और श्रीलंका ने 252 रन बनाए थे 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। डीएलएस पे इसका फैसला हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान 4th लास्ट मैच जो हारा है वो न्यूजीलैंड से हारा है। वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच था, 3rd ओडीआई था, और न्यूजीलैंड ने 346 रन बनाए थे 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, जबकि पाकिस्तान 345 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पाकिस्तान ने ये टारगेट दिया था न्यूजीलैंड को। अच्छा जनाब, उसके बाद पाकिस्तान जो 3rd लास्ट मैच हारा है वो 9th ओडीआई है, और वर्ल्ड कप वार्म अप मैच था ये। पाकिस्तान ने 337 रन बनाए थे 10 विकेटों के नुकसान पे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 351 रन का टारगेट था जो कि पाकिस्तान को दिया था। इस तरह 3rd लास्ट मैच पाकिस्तान हारा। लेकिन ये दोनों वर्ल्ड कप वार्म अप मैच थे, इतनी ऑफिशियल अहमियत तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ये हारा था। लेकिन वर्ल्ड कप के बाकायदा 2 मैचेस, जो एक पाकिस्तान ने हॉलैंड से जीता है और एक श्रीलंका से, ये बाकायदा मैचेस हैं। ये आपको टॉप पे 2 नज़र आ रहे होंगे, और यही 2 वो मैचेस हैं जो 5 मैचेस में से पाकिस्तान ने 2 जीते थे, और ये दोनों वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त कंसेक्यूटिव 2 मैच जीतकर इंडिया की तरह आ रहा है ग्राउंड में, तो पाकिस्तान के भी हौसले बहुत बुलंद होंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि दोनों टीमें आपस में कैसा परफॉर्म करेंगी जब खेलेंगी। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे अहम डेटा है वो ये कि पिछले 10 हेड टू हेड मुकाबलों में जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी वक्त हुए हैं, उनको देखें तो सामने बिल्कुल सूरत हाल नज़र आती है कि पिछले 10 मैचेस में जो इंडिया और पाकिस्तान कभी आमने सामने हुए हैं, उनमें से 8 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, जबकि 2 मैचेस पाकिस्तान ने। तो ये बहुत दिगरगूं सूरत हाल है पाकिस्तानी फैंस के लिए कि पाकिस्तान अपने पिछले 10 मैचेस जो इंडिया के खिलाफ खेला है उसमें से सिर्फ 2 जीत सका है और 8 लूज किए हैं। और वैसे भी पाकिस्तान की इंडिया वर्ल्ड कप टाकरा हमेशा से बहुत ही हिस्ट्री ख़राब रही है। पाकिस्तान ज़्यादातर वर्ल्ड कप के मैचेस, चाहे वो राउंड मैचेस हों, चाहे वो किसी सेमीफाइनल वगैरह के मैचेस हों, पाकिस्तान हमेशा हारा है। तो देखते हैं आज पाकिस्तान अपनी ये जो हिस्ट्री है वो उसको सही करता है, बेहतर करता है, या अगेन इंडिया ही जो है वो प्रिवेल करता है। अब जनाब आपके सामने जो मौजूद है डेटा वो है प्रेजेंट वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल का डेटा। इंडिया 2 मैच खेल चुका है, दोनों जीते हैं, कोई हारा नहीं है, और इनका नेट रन रेट है +1.5, बहुत ज़्यादा है ये रन रेट। और इंडिया के जो पॉइंट्स हैं 2 मैच खेल कर उनको जीतने के बाद 4 है, जबकि पाकिस्तान भी 2 मैच खेला है अपने इस वर्ल्ड कप के, दोनों जीता है, लेकिन इनका नेट रन रेट तकरीबन 0.6 कम है इंडिया से, यानी +0.927। तो ये रन रेट आखिर में जाके जब सेमीफाइनल वगैरह का फैसला हो रहा होता है टीमों का, उस वक्त बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो टीमें इस तरह के टूर्नामेंट खेल रही होती हैं उन्हें सिर्फ जीत पे ध्यान देती हैं, बल्कि नेट रन रेट बेहतर है इस पे भी ध्यान देती हैं। हाउएवर एट दिस स्टेज पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने पिछले जो 2 मैचेस हैं वो जीत चुका है। तो इस तरह दोनों बराबरी की बुनियाद पर आज इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे, लेकिन जीतेगा कौन, अब ये फैसला वही होगा, वही उसी के हक में होगा जो बेहतर टीम परफॉर्म करेगी। इंडिया परफॉर्म करती है, इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान परफॉर्म करता है, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन अभी सब सूरत हाल ये है कि पिछले मैचों में ना पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने कोई बेहतर परफॉर्म किया है, ना मिडिल ऑर्डर ने, इवन लेट ऑर्डर भी तकरीबन नाकाम हुआ। और बॉलर्स जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, कोई भी उनमें से अभी तक उस तरह से क्लिक नहीं कर पाया है जो मैच का पांसा पलट सके। अब ये जनाब टीम कंपैरिजन है, और ये आपको सही आइडिया देगा अंदाज़ा लगाने में कि आज का विनर कौन सी टीम हो सकती है। अगर आप पिछले 10 मैचेस का जायज़ा लें जो इंडिया ने किसी भी टीम के खिलाफ खेले हैं, वो लेफ़्ट साइड पे आपको डेटा नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान ने जो इस मैच से पहले पिछले 10 मैचेस खेले हैं उसका डेटा आपके सामने कुछ नज़र आ रहा है, कुछ स्टैट्स है।
सबसे पहले विनिंग परसेंटेज देखें पिछले 10 मैचेस में, तो इंडिया की रही है 80% और पाकिस्तान की रही है 60%। यानी इंडिया अपने पिछले 10 मैचेस में से 8 मैच जीता है, जबकि पाकिस्तान अपने पिछले 10 मैचेस में से सिर्फ 6 मैच जीत सका है। एवरेज स्कोर के हवाले से देखें तो पिछले 10 मैचेस में इंडिया का जो एवरेज स्कोर रहा है वो 226, जबकि पाकिस्तान का 279। तो इस हवाले से थोड़ा सा एज है पाकिस्तान को। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर के हवाले से देखें कि पिछले 10 मैचेस में क्या रहा है, तो इंडिया का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है किसी एक मैच में पिछले 10 मैचेस में से वो 399 रहा है, जबकि पाकिस्तान का 345। तो यहाँ पर इंडिया को एज है। लेकिन लोएस्ट स्कोर भी जो पिछले 10 मैचेस में किसी टीम ने कम से कम बनाया है वो भी इंडिया ने ही बनाया है, 51, जबकि पाकिस्तान का पिछले 10 मैचेस में से किसी एक मैच में लोएस्ट स्कोर 128 है। यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा सा एज हासिल है। लेकिन ये विनिंग परसेंटेज और हाईएस्ट स्कोर, ये मेरे ख्याल में की स्टैट है इस डेटा में, कि जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो इंडिया के फेवर में है, पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। परफॉर्मेंस देखकर ये हम बात कर रहे हैं। ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हो रहा है। इस वक्त ये छोटी सी वेदर फोरकास्ट आपके सामने है कि मौसम बिल्कुल साफ़ है, ह्यूमिडिटी 64% है, टेम्परेचर भी बहुत कम है, 27.1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक मैच होगा हो सकता है 31-32 हो जाए, लेकिन बहरहाल अच्छा मौसम है इस वक्त ये क्रिकेट के लिए। और अब जनाब आपके सामने ये वेन्यू स्टेट है, ये बहुत अहम है। एक वो हमने पिछला डाटा दिखाया और एक ये वाला डाटा। ये डाटा है जनाब वेन्यू स्टेट, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इस मैच से पहले 14 मैचेस हो चुके हैं। आपको लेफ्ट पे सर्कल नज़र आ रहा होगा जो हाफ पिंक है और हाफ ग्रीन है, उसके अंदर 14 मैचेस लिखा हुआ है। इस मैच से पहले 14 मैचेस हो चुके हैं और बड़ी अजीब स्टैट है कि 50% मैचेस उन टीमों ने जीते जिन्होंने पहले बैटिंग की, और 50% ही मैचेस उन टीमों ने जीते जिन्होंने बाद में बैटिंग की। यानी 7 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं पिछले 14 मैचेस में से, और 7 ही मैचेस बाद में। इसका मतलब है कि पहले बैटिंग की जाए या बाद में बैटिंग की जाए, रिकॉर्ड के हिसाब से कोई सी भी टीम जीत सकती है। अब अगर आप राइट साइड में आए तो सबसे टॉप पे आप देखेंगे कि एवरेज फर्स्ट इनिंग में जो स्कोर बना है इन 14 मैचेस में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो है 252 रन्स, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग रन्स जो बने हैं इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो 220 रन्स के। हाईएस्ट टोटल जो इस वेन्यू पे कभी बना है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने बनाया था इंडिया के खिलाफ 365, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो यहाँ पे हाई जो स्कोरिंग मैच है वो पॉसिबल है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो वो चाहेगा कि वो जितनी हद तक मुमकिन है हाईएस्ट टोटल यहाँ पे बना है। यहाँ का जो लोएस्ट टोटल जो कभी बना है वो जिम्बाब्वे ने बनाया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और वो था 85 रन। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे, 85 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स, ये जिम्बाब्वे का है। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर जो किसी टीम ने टारगेट दिया हो, टारगेट को चेज किया हो, वो पाकिस्तान ने किया। ये बड़ी इनकरेजिंग डाटा है। ये तो पाकिस्तान ने चेज किया था इंडिया के खिलाफ 319 रन्स का टारगेट, यानी कि 7 विकेटों के नुकसान पर इंडिया ने बनाया था, और पाकिस्तान ने न सिर्फ इस टारगेट को चेज किया है बल्कि इंडिया को हराया भी था। और लोएस्ट डिफेंडेड, यानी किसी टीम ने बहुत लोएस्ट टोटल दिया हो और उसे डिफेंड भी कर लिया हो, तो वो 219 रन्स हैं कम से कम जो यहाँ पे डिफेंड हो सके हैं। वो भी साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ ये मैच जीता था, और साउथ अफ्रीका ने इनफैक्ट इस टोटल को डिफेंड किया था। तो ये जो सामने वेन्यू स्टैट्स का डेटा है ये पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत इनकरेजिंग है कि यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया को डिफीट दे चुका है। न सिर्फ डिफीट दे चुका है बल्कि दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हुए एक 319 रन्स के टारगेट को न सिर्फ अचीव किया बल्कि इंडिया को डिफीट भी किया। तो यकीनन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपना ये स्टेट पता होगा और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिली होगी। तो देखते हैं कि इस हौसला अफजाई के कुछ असरात पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस में नज़र आते हैं इस दफ़ा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम बहरहाल
इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। अब यहाँ देखते हैं जनाब कि इस वेन्यू के ऊपर फास्ट बॉलर ज़्यादा कामयाब रहे या स्पिनर्स। तो आप देखें कुल मिलाकर पिछले 10 मैचेस में 140 विकेटें यहाँ पे गिरी, यानी कि पहले और दूसरी सारी इनिंग की पिछले 10 मैचेस की विकेटें जो गिरी उन सबको जमा किया जाए तो कुल मिलाकर 140 विकेटें गिरी। इन 140 विकेटों में से 80 विकेटें फास्ट बॉलर्स के हिस्से में आई, जबकि 43 विकेट स्पिनर्स के हिस्से में, यानी 57% यहाँ पे पिछले 10 मैचेस में फास्ट बॉलर कामयाब रहे और 43% जो विकेटें हैं वो स्पिनर्स ने हासिल की हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो मौजूद है, लेकिन इस वक्त कोई क्लिक नहीं कर रहा। किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं डाल सके हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अभी तक पिछले 4-5 मैचेस में, आपने देखा होगा। जबकि इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो थोड़े से मीडियोकर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैचेस को जितवा रहे हैं और अपनी टीम के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब ये तमाम जो कुछ हमने आपको बताया है वो इसीलिए बताया कि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, एक अंदाज़ा। तो जनाब, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो तमाम हम ये प्रोबेबिलिटी मीटर का एक हमने आपके सामने स्नैप रखा है, इंडिया 77% जबकि पाकिस्तान 23%, यानी और हमारा भी अंदाज़ा इतना ही है कि इस मैच शुरू होने से पहले, क्योंकि जब मैच शुरू होगा दोनों टीमें परफॉर्मेंस देंगी तो ये प्रोबेबिलिटी मीटर आगे पीछे होगा, बिल्कुल अपसाइड डाउन भी हो सकता है, यानी पाकिस्तान 100% प्रोबेबिलिटी में आ सकती है अगर पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन अभी तक का इन तमाम चीज़ों को, तमाम वेरिएंट्स को, तमाम रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोबेबिलिटी इस वक्त कह रही है वो ये कि पाकिस्तान के 23% चांसेस हैं और इंडिया के 77% चांसेस हैं इस मैच को जीतने के। वैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है इसको ब्लैक सॉइल पिच कहते हैं, यानी यहाँ पे बैट्समैन के लिए बहुत साजगार होती है, जबकि बॉलर्स के लिए बड़ा नाइटमेयर होता है यहाँ पे। तो हाई स्कोरिंग मैच की तवक्को की जा सकती है और इंडिया की चूँकि बैटिंग अच्छी है तो लगता यही है कि इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करेगा और एक जितना मुमकिन हो सके बड़े से बड़ा हदफ पाकिस्तान को दे, और शायद पाकिस्तान भी ऐसा ही करे। जबकि वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले हुए हैं उनकी तारीख को जहन में रखा जाए तो बहुत परेशानी होती है पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर मैचेस इंडिया से हारा है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद हिस्ट्री अपने आप को फिर रिपीट करे और पाकिस्तान ये मैच जीत ना सके। लेकिन पाकिस्तान के पास तमाम कैपेबिलिटी है, हर किस्म के रिसोर्सेज हैं, बस उनके क्लिक होने की देर है और बाबर आजम इस पर यकीनन चाहेंगे कि वो इस हिस्ट्री को चेंज करें। तो देखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस टीम को आप समझते हैं कि ये चांसेस हैं कि वो मैच जीत सके। वैसे 2 बजे हम आपको ये मैच लाइव भी दिखाएंगे और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और हमें 2 बजे ज्वाइन करेंगे लाइव स्कोर स्ट्रीमिंग के लिए, क्योंकि हम आपको बिल्कुल रियल फील के साथ अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।